हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज आई नो सबके एग्जाम्स चल रहे हैं। कुछ लोगों के चल रहे हैं, कुछ लोगों के आने वाले हैं। एंड इट्स अ होल एग्जाम सीजन। आई वुड नो बिकॉज मेरे बहन भाई हर वक्त एग्जाम एग्जाम कर रहे हैं। ओके, सो आई डिसाइडेड टुडे वी विल लुक एट सम टिप्स फॉर राइटिंग एग्जाम्स। हम लोग जब भी एग्जाम्स का सुनते हैं हम सिर्फ पढ़ने में लग जाते हैं, पढ़ना 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 पढ़ना। और हमें हार्डली कोई बताता है कि एग्जाम कैसे देना है। आई नो बोर्ड में बताते हैं, बट इवन देन दे ट्राई टू मैनिपुलेट यू मोर देन टेलिंग यू कि सही से एग्जाम कैसे देना है। टेल टेल यू क्लीन करना, पेजेस भरना, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड एडवाइस, if I should say so myself. It doesn't work that way, at least not anymore, you know? एंड मे बी कुछ जगहों पे काम करती हो, पर हर जगह ऐसे नहीं चलता। सिर्फ पेजेस भरना इज नॉट योर गोल। सो लेट मी टेल यू हाउ टू गिव एग्जाम। अब मैं क्यों बताऊं? व्हाट क्वालिफिकेशंस डू आई हैव? Good question. I'm glad you asked this. Okay, so I have actually, hey, this is something I have never talked about. I have actually checked a lot of papers of university student assignments and stuff with my auntie, and like I was graduated and everything. I would help her. फिर वो दोबारा check करती थी, but a lot of times I would do such a good job. She would pat my shoulder. But yeah, so I know how it goes and बच्चों की क्या mistakes होती हैं और क्या नहीं. Along with that, I am a student and I used to score okay. मतलब इतने बुरे नहीं होते थे, and most of the times it was my exams skill जो मुझे बचा देती थी. Hence, today we are talking about how to give an exam. Let's go. Things to do before exam. अच्छा, एग्जाम की तैयारी एग्जाम से एक दिन पहले शुरू हो जाती है। आपको सही वक्त पे सोना है, काम रहना है, अपने इक्विपमेंट्स, अच्छा एग्जाम में क्या इक्विपमेंट्स, पेन्स, कैलकुलेटर, बैग, हार्डबोर्ड, व्हाटएवर यू नीड, जस्ट कीप इट ऑल विथ यू। सब कुछ गैदर कर लो, कुछ खरीदना है, मंगवाना है, मंगवा लो, एंड यू शुड हैव ऑल द नेसेसरी थिंग्स। है ये एक दिन पहले। उसके बाद एग्जाम से पहले, यानी अभी आधे घंटे में या एक घंटे पहले आपका एग्जाम है, तो आपको क्या करना है? यू शुड रिलैक्स। अब ये टाइम नहीं है जब आप हड़बड़ा के कुछ प्रेशर में आके कुछ कर लो। यू आर ऑलरेडी टू लेट। जितना आपने पढ़ा है पढ़ लिया है, वेरी गुड, इट्स ओके। अब यू नीड टू रिलैक्स ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको वो चीज़ें याद रहें जो आपने पढ़ी हैं। अक्सर औकात बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं मैंने सब कुछ पढ़ा था, बट आई फॉरगॉट। एंड दो इसकी बहुत बड़ी वजूहत ये हैं कि आप सही से सोते नहीं हैं। ओके, एग्जाम से पहले यू डोंट स्लीप, रात को पूरी रात सिर्फ पढ़ते हैं। एंड दूसरी ये है कि यू आर नॉट रिलैक्स्ड, you are still thinking exam, 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 and that really stops your brain from focusing and also giving your exam in peace. इसलिए आप काफ़ी चीज़ें भूल जाते हो। तो रिलैक्स रहो, हाइड्रेटेड रहो, और अगर आपको कैफीन की ज़रूरत है, चाय, कॉफ़ी, व्हाटएवर, हैव दैट। टेक दिस टाइम टू जस्ट रिलैक्स, ठीक है? 15 मिनट 20 मिनट पहले एग्जाम से बिल्कुल चिल हो जाओ। ओके, गिव योर माइंड अ पेप टॉक। अब कुछ नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू गिव। हे प्रे, यू आर गिविंग दिस एग्जाम, नाउ यू कांट डू एनीथिंग। अब 10 मिनट बचे हैं, व्हाट विल यू डू? चीट बनाओगी? या यू आर नॉट गुड एट इट। सो at the end of the day, there isn't much you can do, right? What you can do is relax and आराम से जाके एग्जाम दो। जितना आता है उतना दो। अब कोई ऊपर से वही तो आने से रही, विच इज़ वाई यू शुड स्टे काम। ओके, अब ये वीडियो दो पोर्शंस में डिवाइडेड है। एक है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर को क्या देखना है, किस तरीके से मार्क करना है, एंड ऑल दैट। सेकंड है आंसर शीट, जिसमें हम देखेंगे कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर तो आपने पढ़ लिया, अब उन क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से देना है।
हाउ विल यू राइट, किस तरीके का होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दोनों चीज़ों के लिए टिप्स होंगी, वो डिवाइडेड होंगे। वीडियो चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, तो अगर आपको एक चीज़ पे जाना है तो आप इजीली जा सकते हैं। Alright, now let's get into some tips. By the way, अगर आपको और चीज़ें चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड तो let me know in the comments below and do subscribe. Okay? Okay, now let's look at the question paper tips. सबसे पहली टिप है बी काम एंड पीसफुल। सुकून से पेपर करो। एज आई सेड, प्रेशर होगा तो दिमाग चलना बंद कर देगा, वो टेंशन में ज़्यादा घुस जाएगा इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। जब आप सुकून से सोचते हो तो आपको आंसर्स ज़्यादा मिलते हैं, आपको चीज़ें समझ आती हैं। इंस्टेड अगर आप टेंशन में होते हो तो कुछ समझ नहीं आता। अब 5 मिनट आप पेपर से पहले सुकून से बैठोगे, देन व्हेन यू गेट द क्वेश्चन पेपर तो आप उसको रीड करोगे, एक बार प्रॉपरली रीड करोगे। अब इस रीडिंग के स्टेप में ये भी कर सकते हो कि क्वेश्चन पेपर पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे किसी चीज़ की रीजनिंग है तो वाई जो लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कर दो, ताकि आपको पता हो कि ये क्वेश्चन मांग क्या रहा है, कौन से टॉपिक से चीज़ मांग रहा है उसको हाईलाइट कर दो। विद इन द क्वेश्चन पेपर जस्ट हाईलाइट, हाइलाइटर से या फिर पेंसिल से। अब अगर पूरे पेपर में कोई चॉइस है तो आप देखोगे कि आपको कौन से क्वेश्चंस सबसे अच्छे आते हैं। वो क्वेश्चन कभी मत करो जो थोड़ा बहुत आता है या जिसमें कंफ्यूजन हो। अगर सारे क्वेश्चंस आते हैं थोड़े थोड़े तो वो देखो कि कौन से आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं, किस में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, देन आप वो क्वेश्चन करोगे। अब ये भी हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़े, और ये भी हो सकता है कि चॉइस में से आपको सिर्फ आधी चॉइसेस ही आती हैं। इन दैट सिचुएशन आप अपने क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। वो कौन सी हैं, लेट मी टेल यू। देखो, 3 होंगी आई नो, एज इन मुझे आता है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो आप वहाँ इंसर्ट करोगे कि आई नो अ बिट, थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन आता है। अब देखो, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस थोड़े बहुत आना भी इज अ बिग डील, राइट। अगर आपको 2 पॉइंट उसके आते हैं तो अच्छा 2 ही लिखना। ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे आंसर शीट में कि कैसे आपको उतना ही लिखना चाहिए जितनी जरूरत हो। एनीवे, सो आई नो अ बिट, थोड़ा बहुत आता है। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अगर एक दो लाइनें आती हैं, थोड़ा बहुत ही आता है, वो उसको छोड़ देते हैं, लिखते नहीं हैं, विच इज़ नॉट राइट। अगर एक क्वेश्चन की आपको 2 लाइनें आती हैं, 3 लाइनें आती हैं, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया है, उस हिसाब से आप थोड़ी सी जो आइडिया है सिर्फ वही लिखना, कहानियाँ नहीं लिखना। पर हाँ, वो चीज़ आप लिखते हो तो मे बी 1 या 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। नाउ अगर आप ऐसे सोचते हो तो 1-2 मार्क्स इज़ नॉट इनफ। अगर पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, आपको 2 मिलते हैं तो इट्स मैथ, राइट। बट देन अगेन जब ओवरऑल स्कोर होता है, ग्रेडिंग होती है, तो वो 2 मार्क्स एक हैसियत रखते हैं, राइट। ए ग्रेड के लिए मे बी आपको 1 स्कोर चाहिए था, 1 मार्क्स और चाहिए था, और इस क्वेश्चन के थ्रू आपने वो गेन कर लिया। दिस इज वाई अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, डू राइट इट। देन यू हैव आई डोंट नो, मुझे नहीं आता लेकिन मुझे करना है, टू मेक श्योर कि हमारे सारे क्वेश्चंस हों। अब सबसे पहले जो क्वेश्चंस आप करना स्टार्ट करोगे वो हैं आई नो की कैटेगरी के। आपको वो अच्छे से आते हैं, आप सुकून से वो करोगे, देन आप रिलैक्स्ड हो जाओगे, राइट। यू आर रिलैक्स्ड नाउ, आपको जितना आता था वो अच्छे से आपने कर लिया। अब थोड़ा दिमाग भी सुकून में आया होगा। नाउ यू विल गो फॉर आई नो अ बिट, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा सोचना है। अब इस फेज पे आपको पता है कि मुझे आगे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो एक एक क्वेश्चन को आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है कि आप सुकून से थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सोचें, लिखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। हाँ, अगर आपको एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही उसको छोड़ दें, डोंट लुक एट इट। जो चीज़ थोड़ी बहुत आ रही है उस पे पॉइंट्स लिखें, जितना आता है चाहे वो 1 पॉइंट हो या 2 पॉइंट हो वो लिखो। एक्स्ट्रा कहानियाँ मत बनाना, ओके। सो दिस इज हाउ यू डू योर क्वेश्चन पेपर।
अच्छा, क्वेश्चन पेपर पढ़ते पढ़ते आप ये भी कर सकते हो कि कुछ कीवर्ड्स लिख दो, या तो क्वेश्चन पेपर में, पर बहुत जगहों पे क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं है। तो आंसर शीट पे आप एक पेपर लो जो कि आपका रफ पेपर है, रफ वर्क का है, उस पे आप लिखोगे हर क्वेश्चन के साथ। जैसे जैसे आप रीड कर रहे हो आपका दिमाग क्लिक कर रहा है कि हाँ यहाँ का ये कीवर्ड है, यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, वो कीवर्ड लिख दो। तो जब आप अपना पेपर करने लगोगे तो आप कोई चीज़ लिखना मिस नहीं करोगे, राइट? सो डू दैट। दिस इज लाइक अराउंड 10 to 20 मिनट्स का प्रोसेस है। आप जब ये कर लोगे तो आई प्रॉमिस यू आंसर शीट लिखने में, आंसर्स लिखने में आपको ज़्यादा इजी फील होगा। नाउ सी, आई नो कर लोगे, देन आई नो अ बिट की कैटेगरी में जाओगे, देन आई डोंट नो में सोचोगे। आई डोंट नो में मे भी आपको कुछ याद आ जाए फ्रॉम क्लास और एनीथिंग, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आपने जितना आता था वो कर लिया है। नाउ अगर कोई चीज़ ब्रेन में क्लिक होती है, ग्रेट। अगर नहीं होती तो दैट्स ओके। You know, now you can't really do much, so that's okay. Now let's move on to answer sheet. आंसर शीट में आंसर्स कैसे लिखने हैं? सबसे पहली चीज़ याद रखो, हर चीज़ को समराइज करो। अगर एक क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी गई है तो ये नहीं करना कि उसकी डेफिनेशंस, उसके रीजंस, उसके एग्जाम्पल्स सब कुछ लिख देना है। पेज नहीं भरने, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी। वो लिखो जो क्वेश्चन मांग रहा है, उतना ही लिखो जिसके बारे में आप श्योर हो कि हाँ ये ठीक है। जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो वो आप लिखने के चक्कर में अक्सर गड़बड़ कर देते हो। और बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे पेपर्स में ये होता था कि वो लोग 3-3, 4-4 पेजेस की एक चीज़ लिखते थे, एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ 2 लाइनों में लिख सकते हो। नाउ हम पूरे 4-4 पेपर्स पढ़ रहे हैं। यू नो वॉट दैट शोज, ये नहीं शो कर रहा कि आपको सब कुछ आता है, ये शो कर रहा है कि आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन ने क्या मांगा है। तो आपको जो आ रहा है आपने सब लिख दिया है। अलॉट ऑफ टाइम्स हमें लगता है कि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे टीचर को उतना लगेगा, ओह माय गॉड कितना पढ़ा है इसने, इसने पूरी कॉपी छाप दी है। बट दैट डजंट वर्क, ओके? टीचर्स डोंट थिंक दैट, दे जस्ट वांट यू टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दें और आगे बढ़ें। डू नॉट गिव द होल कॉपी। तो इस चीज़ से परहेज करें, जितना आता है वो लिखें, जो मांगा गया है वो लिखें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हर जगह से मत लिखें। इसी चीज़ में कुछ लोग ये भी करते हैं कि चॉइस पे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो सबके आंसर लिख देते हैं, बिकॉज हमें तो सारे आते थे। अब टीचर की मर्जी है वो कौन सा सही करेगा कौन सा गलत। अगेन, वाई? टीचर के पास इतना टाइम तो नहीं है। इन मोस्ट केसेस अगर आपने 5 क्वेश्चन किए हुए हैं और आपको करने 3 थे, तो टीचर फर्स्ट 3 देखेगा, उनके मार्क्स देगा और आगे को छोड़ देगा। वो चौथा और पांचवा तो पढ़ेगा भी नहीं। सो व्हाट शुड यू डू? यू शुड चूज, ऑलवेज चूज। अगर चॉइस है तो चूज करो। 2 क्वेश्चन कहा है तो देखो कौन से क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आते हैं, उन्हीं के आंसर लिखो। ऑलराइट? नाउ थोड़ी सी टिप्स हैं कि एग्जाम कैसे करना है। फर्स्ट थिंग है कि क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। जब पेपर करते हो उसको देखो, जो जो भी राइटिंग है, जस्ट लुक एट इट, क्या मैं खुद ये पढ़ सकता हूँ? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता था कि एक पेपर आया है उसमें बहुत कुछ लिखा है लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा, एंड देन इवन आप स्टूडेंट से पूछो तो वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है, पता नहीं, आई थिंक ये लिखा, ब्रो यू रोट इट, यू शुड नो कि क्या लिखा था। सो ऐसी राइटिंग बनाओ, भले वो इतनी अच्छी ना हो, कर्सिव ना हो, बहुत ही कोई फॉन्ट स्टाइलिश ना हो, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, बट एटलीस्ट रीडेबल हो, हम पढ़ सकें कि उस पर लिखा क्या है, और आपका पेपर क्लीन हो, कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है पता चले, जो चीज़ हाईलाइट होनी है उसको हाईलाइट किया हुआ हो, प्रॉपर हेडिंग्स हों, पर अननेसेसरी यानी हर चीज़ को हेडिंग नहीं बनाना, पर जो जो हेडिंग आपको लगता है मुनासिब है उसकी हेडिंग डालो। अच्छा, वन मोर थिंग,
क्वेश्चंस जो हम लिखते हैं वो भी डायरेक्ट आंसर करके लिख रहे होते हैं. व्हाट यू शुड डू इज कि बड़ी सी, नॉट पूरे पेज की बट बड़ी सी आंसर नंबर 1 की हेडिंग डालो, देन आंसर लिखो. देन अगर क्वेश्चन 2 कर रहे हो तो आंसर नंबर 2 की हेडिंग डालो, देन आंसर लिखो. इफ यू आर नॉट राइटिंग क्वेश्चंस दैट्स फाइन, बट डू इट दिस वे ताकि टीचर को पता चले कहाँ पे कौन से क्वेश्चन का आंसर है, कहाँ से दूसरा आंसर स्टार्ट हो रहा है. अ लॉट ऑफ टाइम्स आप ए इतना छोटा कोने में लिखते हो कि इट गेट्स कंफ्यूजिंग. कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है कुछ पता नहीं चलता. Hence, try to add a heading, answer number, whatever your answer number is, जो भी क्वेश्चन का नंबर है, जो भी क्वेश्चन का नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन का नंबर लिखना है. अगर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो तो आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हो तो आंसर नंबर 5. डजेंट मैटर अगर आपने पहले क्वेश्चन 5 किया है, बस आंसर नंबर 5 लिखो, टीचर वुड अंडरस्टैंड. बस आंसर नंबर 5 लिखो, टीचर वुड अंडरस्टैंड. ओके. इंपॉर्टेंट थिंग्स को कोशिश करो, कोट या डेफिनेशन है कोई चीज़, उसको या तो डिफरेंट पेन से लिखो या फिर हाईलाइट करो या फिर कोटेशन मार्क्स में डाल दो. ओके, डू समथिंग टू मेक इट स्टैंड, टू मेक इट पॉप, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है. आंसर शीट में बहुत सारी स्पेसेस मत छोड़ो, और अगर कभी भी रह जाती है तो उस पर एक लाइन डालो और लिख दो ब्लैंक स्पेस. But I've got blank space, baby, and I'll write your name. Taylor Swift, blank space, anyone? No. Okay. एक बड़ी सी लाइन क्रॉस कर दो कि यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है. विद दैट अगर आपसे कोई गलती होती है, कोई चीज़ गलत लिखती है, तो उसको स्क्विगल नहीं करो इतना सारा जिगजैग 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 और पूरा कलर. नो, जस्ट क्रॉस इट. उसी पेन से उसी टेक्स्ट पे एक लाइन खींच दो. ओके, दैट वे वी वुड नो कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये गलत है, और आगे कंटिन्यू करो. ये जो आप कलर करने लग जाते हो और ये गंदा लगता है और दूर से पता चलता है कि आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं. पर अगर आप तमीज से लिखते लिखते ही एक पे लाइन खींच देते हो, इट लुक्स अ लॉट बेटर. ओके. लास्ट में जब आपने पूरा पेपर कर लिया है तो मेक श्योर टू रिव्यू इट. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको चीज़ें आती हैं, आपने कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है जो आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप पेपर रिव्यू कर लो. तो डू रिव्यू योर पेपर, डू चेक इट, एंड आई नो इट साउंड सो बोरिंग बट डू इट. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए, तो क्वेश्चन को और आंसर पेपर को दोनों को कंपेयर करो. देखो क्वेश्चन पेपर पे कितने क्वेश्चंस थे जो आपको करने थे, फिर देखो आंसर पेपर पे वो सारे क्वेश्चन किए हुए हैं या नहीं, उनको थोड़ा थोड़ा रीड कर लो. एंड दैट्स हाउ यू वुड नो कि आपका पेपर कैसा हुआ है. अगर कोई मिस्टेक आती है तो आपको पता चल जाएगी. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव थे एंड यू एंजॉयड इट, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. आई होप आपके एग्जाम अच्छे जाएं. Inshallah. And I will see you guys around, okay? And that's it for this video. Like, comment, share, and subscribe. Bye.